जितनी भी आपके यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ हैं, ये जो वृद्ध माएँ आई हुई हैं, क्या इनके बच्चों ने इन्हें शादी से पहले मतलब घर से निकाला या शादी के बाद? जैसे शादी के बाद जो मतलब हमारे निकाल देते हैं लोग माँ बाप को, तो हम इसमें दोष किसको दें सबसे ज़्यादा? अपने पुत्र को या फिर मतलब आने वाली जो बहू है, किसको दोष दे सकते हैं यहाँ पर? बहू का दोष। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं राधिका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रभु की राधिका में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गुरुजी के पास आता है और कहता है, गुरुजी मेरे पिता का देहांत हो गया है और हमने अपने घर में उनको एक स्थान दे दिया है। गुरुजी पूछते हैं, उनको स्थान दे दिया है? इस बात पर वो व्यक्ति कहता है, हमें एक ब्राह्मण ने बताया कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे अपने घर में एक स्थान दे देना चाहिए, अर्थात उसका अपने घर में पूजा घर के बगल में एक स्थान बना देना चाहिए। इस व्यक्ति की ये बात सुनकर गुरुजी ने इस व्यक्ति को क्या समझाया, हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। श्रीमन नारायण, जय श्रीमन चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी जब एक्सपायर कर गए थे तो उसके बाद संगम त्रिवेणी नहीं नहलाया जाता है, तो उनको नहलाने के बाद हमने अपने घर में उनको स्थान दिया, क्या ये उचित है? उनको स्थान दिया मतलब वो चले गए, फिर उनके तस्वीर को या उनकी नहीं, कुछ किसी ब्राह्मण ने बोला कि उनको घर में नहीं, जैसे कुछ उचित स्थान दे दिया जाता है एक जगह बैठाल के पूजा घर के जस्ट बगल में, क्या ये उचित है? नहीं, पूर्वजों का ना कोई स्थान नहीं होता। हाँ, हमारे घर में हमेशा हमारे कुल देवता का, कुल देवी का और मंदिर छोटा सा जो सबके घर में होता, भगवान का स्थान। भगवान की पूजा अर्चना भोग से, उन्हीं के भोग लगाने से वो हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। तो गुरुजी हमें उपाय बताएं उसके लिए, अब हम क्या करें? जैसे घर में जो स्थान हमने दे रखा है, यदि आपको अपने पिता दादा किसी पूर्वजों की फोटो लगानी है, हाँ, तो उनका केवल दक्षिण दिशा की दीवार में होता है। अच्छा, और एक बात और है, वास्तु के अनुसार जो आदमी नहीं है इस दुनिया में, जो मर चुके हैं, उनकी फोटो घर पे नहीं लगानी चाहिए। आप एल्बम में रखो, जब याद आवे तो देख लो कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ठीक है। बाकी जो दादा परदादा सब गए हैं, उनको एल्बम में सजा के रखो, अच्छा है। लगाना है तो दक्षिण दिशा की, घर में जो दक्षिण दिशा की दीवार है वहाँ पर। बाकी कोशिश ये करो ना लगाएं। हमेशा भगवान का दर्शन हो, भगवान की पूजा हो। जो नहीं है उनकी फोटो बार बार नहीं देखना चाहिए। और गुरुजी, जैसे पापा मेरे व्रत रहते थे सोमवार भोले बाबा का, तो वो अचानक एक्सपायर हुए हैं, तो क्या उनकी व्रत का उद्यापन करना है? ना, वो तो उनका पुण्य उनके संग चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको उद्यापन नहीं करने की जरूरत। उद्यापन हम लोग व्रतों का करते हैं, करना चाहिए। झूठ का उद्यापन कोई नहीं करता, अभिमान का उद्यापन नहीं करता, बस अच्छे कामों का ही उद्यापन। उद्यापन मतलब बस रोक दिया नहीं, अच्छे काम क्यों रोकना, बुरे काम रोकना है। घर में क्या गुरुजी श्रीमन नारायण की तस्वीर जो लक्ष्मी जी पैर दबाते हुए है, क्या उस मूर्ति को हम घर में रख सकते हैं? हाँ, वो सबसे शुभ होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस घर में भगवान आराम कर रहे हो भाई, जहाँ सुकून मिलेगा वहीं तो विश्राम होगा। एक सवाल और है गुरुजी कि जितनी भी आपके यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ हैं, ये जो वृद्ध माएँ आई हुई हैं, क्या इनके बच्चों ने इन्हें शादी से पहले मतलब घर से निकाला या शादी के बाद? 99% तो शादी के बाद, 1% शादी के। ऐसी भी एक माँ यहाँ पर है जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई और निकाल दिया। तो गुरुजी, जैसे शादी के बाद जो मतलब हमारे निकाल देते हैं लोग माँ बाप को, तो हम इसमें दोष किसको दें सबसे ज़्यादा? अपने पुत्र को या फिर मतलब आने वाली जो बहू है, किसको दोष दे सकते हैं यहाँ पर? बहू का दोष नहीं है। कहावत है, जब हमारा ही सिक्का खोटा है तो हम दूसरों को क्या लांछन लगाएं। देख रहे हैं आप लोग, ये व्यक्ति गुरुजी से पूछ रहा है कि गुरुजी, क्या जो वृद्ध माताएं आपके आश्रम में रह रही हैं, उसमें से हर किसी को उनके बेटों ने अपनी शादी के बाद घर से बाहर निकाला है या फिर अपनी शादी से पहले ही उन्होंने अपनी माताओं को घर से बाहर निकाल दिया? तो इस बात पे गुरुजी इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझाते हैं। गुरुजी इस व्यक्ति को बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति शादी के बाद ही अपनी माता को घर से बाहर निकालता है। कुछ बेटे अपनी माताओं को शादी से पहले भी अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, लोग बोलते हैं कि पत्नी आ गई, उसने घर से बाहर निकलवा दिया माता पिता को, शादी हो गई, शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। लेकिन
हर केस में ऐसा नहीं होता। यदि पुत्र चाहे तो वे अपनी पत्नी को समझा सकता है कि मैं अपने माता पिता को घर से बाहर क्यों निकालूं, इन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मैं तो अपने माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकालूंगा। लेकिन वे पुत्र क्यों आ जाता है अपनी पत्नी की बातों में? क्योंकि वे उसकी बातों में आना चाहता है। यदि बेटा अपनी पत्नी की बातों में ना आए और अपने माता पिता को घर से बाहर ना निकाले तो हमारा ये देश स्वर्ग बन जाएगा। इसीलिए हर पुत्र को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अपनी पत्नी के कहने पर भी, सिखाने पर भी उसकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे पत्नी तो अभी अभी आई है, किंतु उसके माँ बाप ने तो उसे बचपन से पाला है, बल्कि उसकी माँ ने तो उसे तब से पाला है जब वो इस दुनिया में आ भी नहीं पाया था। इसीलिए हर पुत्र को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए तथा बुढ़ापे में उन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। दोस्तों देखते हैं कि इस वीडियो में आगे क्या बातें हुई। यहाँ पर कोई गलत कर रहा है, अगर लड़का बोलता भी है तो इतना मतलब टॉर्च कर देती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मर जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा, हम घर में फंसा देंगे सबको। तो मतलब ये जो हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है तो वो बहुत दुखी हैं गुरुजी, परेशान हो गए हैं, वो कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे कि क्या करें। ऐसी पत्नियों को हमारे पास लाओ, अच्छा, सत्संग सुनाओ। देखो अंधकार को मिटाना है तो आप क्या करेंगे? दीपक जलाएंगे, बस। कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए केवल दीपक ही ऑप्शन है, ऐसे अज्ञान को मिटाने के लिए केवल ज्ञान ही ऑप्शन है। सत्संग से वो नॉलेज मिल जाएगा। लाखों बहुएं हैं भारत में जो सासों के पांव दबाने लग गई हैं कथा सुन सुन के। गुरुजी आज हम जब वृद्ध माँ से मिल रहे थे तो एक कोई परिवार आया होगा तो बड़ा बुरा लगा, हम वहाँ पर खड़े हुए थे, वृद्ध माँ से बोला ये तो आपके भोग हैं, कुकर्म हैं जो इसलिए जो आप यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो मैंने उनको जवाब ये दिया वो उनके भोग नहीं है, वो तो उनके अच्छे कर्म जो है गौरी गोपाल आश्रम में है, वो सबसे अच्छा कर्म है उनका, जो अपने घर छोड़ के वो गौरी गोपाल आश्रम में साक्षात भगवान की चरणों में है वो। बिल्कुल बिल्कुल। बात ऐसी है कि हर पुत्र को, हर बहू को अपनी सास की और अपनी माँ की सेवा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। यदि हर बेटा करे तो फिर वृद्धाश्रमों की कोई आवश्यकता नहीं है ना। वो तो अब मजबूरी में बनाना पड़ा, कहाँ जाएं। अब यहाँ आप हमारे पास आए हैं, हमें भूख लगी है तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था हमें करना हमारा। देखो हम गृहस्थी हैं। हम कौन हैं? गृहस्थी। और गृहस्थी का धर्म होता है अतिथि देवो भव। आपके द्वार पे कोई भूखा आए, कहे रोटी दो, तो आप ये कहें कि तू कमा के खा नहीं सकता, ये आपका धर्म नहीं है। आप उपदेश ना दीजिए, आपको रोटी मांग रहा है, रोटी दीजिए। कोई माँ आई और बोले भैया सिर पे छाया नहीं है, बेटे ने निकाल दिया, रोटी नहीं है। आपसे कोई माँ कहे कि हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने को रोटियां नहीं हैं, हम कहाँ जाएं? तो उस माँ को आप अपने घर में रखें, ये आपका धर्म है। बस मैं तो केवल वही गृहस्थ धर्म पालन कर रहा हूं। आपसे जुड़कर गुरुजी मेरा जीवन धन्य हो गया और बहुत कुछ मतलब जीवन में बदल गया गुरुजी। एक मिनट गुरुजी आप। गुरुजी भैया आप बैठो अभी मिलेगा। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो उनको चंदन और सिंदूर दोनों का टीका लगाते हैं, तो चंदन का लगा सकते हैं? चंदन लगा सकते हैं, सिंदूर भी लगा सकते हैं। और क्योंकि हमने पढ़ा था ना मैरिड स्त्रियों को चंदन का टीका नहीं लगाना चाहिए, ऐसा है क्या? देखो ये सब बातें कोई प्रमाणित नहीं है, कोई अपने से कुछ भी कह दे। ठीक। आपको अपनी संप्रदाय का जो आपके गुरुजी तिलक दें वो तिलक आपको लगाना चाहिए। जैसे हम वाइट और लाल लगाते हैं, ऐसे हम जो मंत्र देते हैं तो महिलाओं को भी बोलते हैं बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का भी बनाइए, खड़ा लाल। पुरुषों को हमारे जैसा, स्त्रियों को स्त्रियों के जैसा हम बताते हैं, समझाते हैं, सबका अलग अलग। और गुरुजी तुलसी को चबाना नहीं चाहिए ना? तुलसी हमारी माता है ना, इस भाव से उसे निगल लेना चाहिए, निगलना चाहिए। ठीक, थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। और आपसे ना मेरे को आशीर्वाद चाहिए कि जिस कार्य में हम लगे उसमें हम सफल हों, क्योंकि आप बिना आपके आशीर्वाद बाकी बिहारी का मेरा कोई काम होता नहीं है। कथा सुनते हैं आप? हाँ सुनते हैं। भगवान आप आपको मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम जल्दी जल्दी और आए। खुश रहिए, भगवान आपको श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज की वीडियो से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने गुरुजनों की बात का विश्वास करना चाहिए। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर अपने घर में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे इस व्यक्ति ने अपने घर में अपने मृत पिता को स्थान दे रखा है क्योंकि उससे एक ब्राह्मण ने कहा था, तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा ठग हो गए हैं। वे अपने पैसे बनाने के लिए आपको कुछ भी उल्टा सीधा बता देते हैं और आप उसे करने में जुट जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे लोगों की बात मानने की बजाय अपने शास्त्रों पे भरोसा करना चाहिए। जैसे कि
इस व्यक्ति की पत्नी गुरुजी से कहती है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि लड़कियों को चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो इस बात पे गुरुजी कहते हैं कि लोग तो कुछ भी लिख देते हैं, कभी भी कहीं भी लिखी हुई बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने ग्रंथों में, अपनी गीता में और अपनी भागवत में लिखी हुई बातों का ही यकीन करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने ग्रंथों के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने गुरुओं के बारे में जानकारी हो। यदि हम ही अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं लेंगे तो कोई भी और व्यक्ति, कोई भी और धर्म का व्यक्ति आकर हमें बेवकूफ बना जाएगा और हमारे धर्म से ही विश्वास उठता चला जाएगा। इसीलिए हमें अपने सनातन धर्म के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और अपने गुरुओं को सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, तभी हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।